राधे। जय श्री कृष्णा। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। राधे राधे। आज है मोहिनी एकादशी। हम सुनाने जा रहे हैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या फल है, क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप को दुख दूर करने वाली सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुख को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूंगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, इसका नाम मोहिनी है। वे सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण ये आप सरीखे मनुष्य के करने योग्य है। ये पापों को दूर करने वाली, दुख को नष्ट करने वाली, हे राम, इस शुभ कथा को एकाचित होकर सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहां ध्रुतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में पवित्र रखने वाला धनबाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमन ध्रुतिमान वेदाती मेधावी सरक्त दुष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। पांचवा दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्यों से रमण करता, दुष्टों से वार्तालाप करता, जुआ आदि को उसको व्यसन था। प्राय स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वे अन्याय और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभ्यक्ष वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्य के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषणों को भी नष्ट कर दिया। धन के नष्ट होने से वैश्यों ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंतन करने लगा कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते, किंतु पिता के भय से छोड़ देते। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वे दुराचारी, दुष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया। उससे कहा कि मन बुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़वी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मनुष्यों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दय दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंतन करने लगा। कुछ पुण्य के उदय होने पर वह कौंडिक ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिक मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न के जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, है जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत है, वह मनुष्य के सुमेर के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपास करने से उसके अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नर्प से इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस दिन गोमूत्र का सागर लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गिरधर गोपाल की जय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। सभी को अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्यारा प्यारा राधे राधे लिखिए। थैंक यू। राधे 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 राधे। चलिए अब हम अपने कृष्णा जी, अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। भोग में हमने आज कान्हा जी को लगाए मखाने और गिरी और मावे के लड्डू और चाय का भोग लगाए हैं और फिर हम इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, क्योंकि आज एकादशी और एकादशी पे व्रत रखते हैं। तो हमने भी रखा है, आपने भी रखा होगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी प्रसाद ले लीजिए। राधे 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 राधे।